हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे वीडियो और हमारे चैनल दिल से स्टडीज में, जहां मैं उम्मीद करता हूं कि दिमाग के साथ साथ आपका दिल भी पढ़ाई में लगेगा। दिस इज प्रताप सर, योर मैथ्स मेंटर। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्री यानी टी रेशियो से रिलेटेड कुछ अच्छे सवाल। पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने टी रेशियोज के बारे में बात किया है और आज उसी से रिलेटेड कुछ अच्छे सवाल मैं करवा रहा हूं आपको। तो पहला सवाल है कि कोई ट्रायंगल है। सवाल का स्टेटमेंट है, इन ए ट्रायंगल एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए, कॉस ए, टेन सी एंड कॉसेक सी। ये सवाल है अपना कि कोई एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है, ए बी एक साइड का लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दो साइड का सम, बचे हुए दो साइड का सम 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मुझे ये चार टी रेशियोज निकालना है, दो एंगल ए के लिए और दो एंगल सी के लिए। तो आइए निकालते हैं हम लोग। इसका सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे। और अगर मेरा शॉर्ट ट्रिक आपको याद है, जो मैंने पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ाया था आपको, तो उससे आप एक झटके में बता पाएंगे कि बचे हुए दो साइड क्या होंगे। मैंने आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में। जैसे मैं आपको याद दिला दूं कि अगर एक साइड 3 है, दूसरा साइड 4 है, तो तीसरा साइड 5 होगा। उसी तरह से अगर एक साइड 5 है, दूसरा साइड 12 है, तीसरा साइड 13 होगा। यानी ये सब जो है ना, ये तीनों ये सब पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहे हैं। यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि ये तीन नंबर जो हैं ये पाइथागोरस के रूल को फॉलो करते हैं। मतलब दो छोटे नंबर के स्क्वायर का सम बड़े नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है। ये आप बोल सकते। तो पहला हम लोगों ने ये पढ़ा था, दूसरा ये, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि 7, 24, 25। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था 8, 15, 17। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था 9, 40, 41। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था 11, 60, 61। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था 12, 35, 37। उसके बाद एक और पढ़ा था 16, 63, 65 और लास्ट में एक पढ़ा था 20, 21, 29। इतना पाइथागोरस ट्रिपलेट मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था। आपको याद यहीं तक रखना है, आपका काम यहीं तक यहां से इतना दूर याद रखने से ही आपका काम चल जाता है। फिर भी अगर आप इसको भी याद रखते हैं तो अच्छी बात है। तो अगर आप इस पाइथागोरस ट्रिपलेट को देखेंगे तो आपको तुरंत में पता चल जाएगा कि बचे हुए एक साइड 5 है, एक साइड 5 है और बचे हुए दो साइड का सम जो है वो दिया हुआ है 25। तो आपके दिमाग में ये चला आएगा कि एक साइड 5 है, दूसरा साइड 12 और तीसरा साइड 13। लेकिन अगर बोर्ड में ऐसे सवाल आते हैं तो आपको इसको प्रॉपरली बनाना पड़ेगा। तो चलिए प्रॉपरली बनाते हैं इस सवाल को। तो जो बात स्टेटमेंट दिया गया है उसी स्टेटमेंट के आधारित सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं, एक ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। लेट ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी है और उसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब एक बात और दे रखा है कि ए बी हमारा 5 सेंटीमीटर है एंड या ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इतना दे रखा है। अब जितना बात हमने लिखा है ना उसके लिए एक फिगर बना देता हूं। ये एक फिगर बना दिया।
ए बी, ये ए, ये बी, ये सी, ऐसा आप कर लीजिए। और ए बी आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। तो आप इस दोनों में से किसी एक को एक्स मान लीजिए। तो मैं बीसी को एक्स मान लेता हूं। तो बीसी को अगर एक्स माना, बीसी को अगर एक्स माना, एसी क्या हो जाएगा? 25 माइनस एक्स हो जाएगा, ये एक्स इधर आएगा। तो ये वाला जो हो गया एसी, ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स। तो यहां से मैं ये बात भी लिख देता हूं जो मैंने किया है कि लेट बीसी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर इंप्लाइज AC प्लस x इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। देयरफॉर AC कितना आया? देयरफॉर AC आ गया आपके पास 25 माइनस x सेंटीमीटर, इतना आया आपके पास। तो जो बात यहां पर मैंने लिखा था उसको इधर भी लिख दिया। अब चूंकि ये एक एंगल बी पर ये 90 डिग्री है, तो ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाएगा, क्योंकि हर राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर अपने पास क्या है कि बेस का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एसी का स्क्वायर। अब इसको लिख देता हूं मैं। ए बी कितना है? ए बी है 5, तो 5 स्क्वायर, बीसी एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, और एसी, एसी है अपने पास 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं एक स्टेप सॉल्व करता हूं और आंसर लिखूंगा, आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करें। ये हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 25 इंटू एक्स दैट इज 50x प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से देखने वाली बात है कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कैंसल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कैंसल आउट हो जाएगा, और फाइनली आप लिख पाएंगे, यहां पर आप सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, x आपको 12 सेंटीमीटर मिला। यानी अगर x आपका 12 सेंटीमीटर है तो तीसरा साइड जो है वो 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, यानी तीसरा साइड आपको 13 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब आइए, अब हम लोगों को जिस जिस के बारे में बात करना है उसके बारे में हम लोग टी रेशियोज लिखते हैं। यानी पहले हम लोग एंगल ए के लिए टी रेशियोज लिखेंगे, इसमें दो टी रेशियोज हमको पूछा गया है, साइन ए के लिए और कॉस ए के लिए, और दूसरा हमको दूसरे यानी एंगल के लिए यानी सी के लिए, एंगल सी के लिए फिर से दो बातें पूछी गई है, एक है टेन और दूसरा है कॉसेक। तो बारी बारी से हम दोनों के लिए बात कर लेते हैं। तो अब यहां से ये वाला मेरा हो गया 12 सेंटीमीटर और ये वाला हो गया मेरा 13 सेंटीमीटर। वैसे भी आना था, शॉर्ट ट्रिक से भी वही आ रहा था, सॉल्व करने के बाद भी वही आया। अब हम पहले एंगल ए के लिए दोनों टी रेशियोज लिखते हैं। तो फॉर एंगल ए वी हैव साइन ए कितना होगा भैया? साइन ए इस ए के लिए, इस एंगल ए के लिए ये वाला बेस होगा, इससे लगा हुआ साइड बेस, और इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर। तो मैं यहां लिखूंगा, साइन चाहिए तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो मैं लिख पाऊंगा बीसी बाय एसी, बीसी बाय एसी। बीसी कितना है? बीसी है मेरे पास x, सॉरी 12, बीसी है मेरे पास 12 और एसी कितना है 13। तो बीसी है 12
और AC है 13। तो पहला जो था रिक्वायर्ड रेशियो दैट इज साइन ए वो निकल गया। अब दूसरे के लिए बात कर लेते हैं। कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए होता है बेस बाय हाइपोटेनस, और इस एंगल ए के लिए बेस है मेरे पास ए बी और हाइपोटेनस है ए सी। तो बेस हो गया ए बी और हाइपोटेनस हो गया ए सी। तो बेस आपको दिया हुआ है 5 और हाइपोटेनस है आपके पास 13, यानी एंगल ए के लिए दोनों निकाल लिया हमने। अब एंगल सी के लिए बात कर लेते हैं। फॉर एंगल सी वी हैव अब दोनों टी रेशियोज हम एंगल सी के लिए भी निकालेंगे। कौन कौन? तो टेन और कॉसेक। तो टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको इस एंगल के लिए निकालना है, एंगल सी के लिए। तो एंगल सी से जो लगा हुआ साइड है यह बेस हो जाएगा, दैट इज बीसी, और इसके ठीक सामने वाला साइड जो है यह परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा और बीसी बेस हो जाएगा। तो 10 सी क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बीसी। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ए बी बाय बीसी, ए बी बाय बीसी मैं लिख सकता हूं। ए बी कितना है? ए बी है मेरे पास 5 और बीसी कितना है? बीसी आया है 12। तो इसका भी आंसर आ गया 5/12। लास्ट कॉसेक सी, कॉसेक सी, कॉसेक होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इस सी के लिए मैं बात कर रहा हूं, इस सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर है ए बी, ए बी परपेंडिकुलर है एंगल सी के लिए। तो मैं क्या लिखूंगा? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस है ए सी और परपेंडिकुलर है ए बी। तो मैं लिख पाऊंगा ए सी बाय ए बी, और फाइनली लिख पाऊंगा 13/5। यानी जितना भी टी रेशियोज हमसे पूछा गया था सारा का सारा टी रेशियोज हमने निकाल दिया। इस क्वेश्चन में यही एक आपको ध्यान रखना है कि इसमें अलग अलग एंगल के लिए आपको पूछे गए हैं टी रेशियोज। तो पहले एंगल ए के लिए, जब एंगल ए के लिए बात करेंगे तो मुझे यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है। और जब हम एंगल सी के लिए बात करेंगे तो फिर भी मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन बेस है और कौन परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि एंगल ये डिसाइड करता है कि बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है। तो उम्मीद करता हूं कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरह का एक और सवाल मैं करके बताता हूं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है उसी तरह से जिस तरह से मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, उसी पैटर्न पे एक दूसरा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है इन ए ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड AC माइनस BC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो मुझे फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी। यानी कि एक ट्रायंगल है जिसमें कि एंगल बी 90 डिग्री है और एक साइड यानी AB आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और बचे हुए दो साइड का डिफरेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर है। तो मुझे इन चार टी रेशियोज को निकालना है, साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी। फिर यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि फिर से यहां पर एंगल ए के लिए बात की गई है पहले दो टी रेशियोज में, और बचे हुए दो टी रेशियोज में एंगल सी के लिए बात की गई है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। लेट इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंड AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। जो आपको दिया हुआ था वो आपने लिख लिया। अब उसके आधार पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल बना लिया। ये आपका हो गया A B C
या अब की बार मैं बदल देता हूं, अब की बार ए भी ए यहां कर देता हूं, सी यहां कर देता हूं। पिछले बार हम लोगों ने ए यहां लिखा था, सी यहां लिखा था, इस बार बदल देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ए भी आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। इस दोनों यानी ये बड़ा साइड होता है, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड वी नो। हाइपोटेनस और बीसी का डिफरेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको। तो किसी एक को एक्स मान लीजिए, फिर से वही काम करते हैं, मान लेते हैं कि बीसी को मैंने एक्स मान लिया। अगर आपने बीसी को एक्स माना तो अब आपको ये जो रिलेशन दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है वी हैव AC माइनस बीसी, AC माइनस बीसी इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो आप यहां से AC क्या करेंगे, AC और BC का वैल्यू दिया हुआ है, आपने माना x, हम लोगों ने मान लिया x, तो यहां से आपको AC कितना आ गया, AC आ गया 1 प्लस x सेंटीमीटर। यानी कि एक साइड 7 दिया हुआ था, एक साइड x आपने माना, तो तीसरा साइड क्या निकल करके आया, 1 प्लस x सेंटीमीटर निकल करके आया। अब यहां फिर से वही काम करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। और अगर आप फिर से शॉर्ट ट्रिक पर जाते हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि अगर 7 है तो 7 के साथ पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाने वाला होता है 24 और 25। और आप देख लीजिए कि 25 माइनस 24 करते हैं तो 1 ही आता है। यानी अब आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि जो छोटा साइड है वो मुझे 24 आएगा, और जो बड़ा साइड है वो मुझे 25 आएगा। ये बात पक्की हो जाएगी, ये आपके दिमाग में ये कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। और देखिए, अगर मैं थ्योरम के हिसाब से यानी कैलकुलेशन करके निकालता हूं तो भी वही आएगा। तो यहां से फिर वही करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, गोरस थ्योरम, वी हैव क्या मिलेगा आपको, ए बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स AC स्क्वायर। ए बी कितना है, ए बी आपके पास 7, तो 7 का स्क्वायर, BC को आपने x माना है, x का स्क्वायर, और AC 1 प्लस x का होल स्क्वायर। AC हमारा 1 प्लस x। जब आप इसको फिर से सॉल्व करेंगे, ये आया 7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 7 स्क्वायर कितना होता है वो लिख ही लेते हैं, ये होता है 49, x स्क्वायर, और ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, दैट इज 2x प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कैंसल आउट हो जाएगा। अब इधर आपके पास बचा 2x और इधर बचा 50, यानी आप लिख सकते हैं 50 इज इक्वल टू 2x। और थोड़ा सही से लिखेंगे इसको, आप लिखिए 2x इज इक्वल टू 50, 2x इज इक्वल टू 50, 2x, यहां से एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, ये 1 इधर आया तो 49 माइनस सॉरी ये 48 होगा, तो 48 इज इक्वल टू 2x, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 48। तो x का वैल्यू क्या आया आपके पास, x इज इक्वल टू आ गया 24। x आपका 24 आना ही था, पहले भी हम लोगों ने बात किया कि एक साइड 24 आएगा छोटा वाला और बड़ा वाला 25 आना है। तो ये आ गया आपके पास 24, ये जो x है ये आपके पास वैल्यू आ गया 24, ये आ गया 24 सेंटीमीटर। अब ये वाला जो है इससे एक ज्यादा है, x प्लस 1 है, तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब आपके पास तीनों साइड आ गए। अब मुझे जो 4 टी रेशियो लिखने हैं, 2 एंगल ए के लिए और 2 एंगल सी के लिए, वो चारों को लिखते हैं। तो मैं लिख लूं यहां पर कि फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए वी हैव, एंगल ए के लिए इस एंगल ए के लिए
ये वाला ए बी हो जाएगा बेस और इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। एंगल के अपोजिट, एंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ए का अपोजिट एंगल जो है, सॉरी, ए का अपोजिट साइड जो है, इस एंगल ए का अपोजिट साइड वो परपेंडिकुलर है, यानी बीसी परपेंडिकुलर है। तो मैं यहां, और एसी हमारा हाइपोटेनस है, तो मुझे लिखना है साइन ए। तो आइए साइन ए लिखते हैं। साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और इस ए के लिए परपेंडिकुलर है बीसी और हाइपोटेनस है एसी। बीसी का वैल्यू निकाला है हमने अभी 24 सेंटीमीटर, और एसी निकला है 25 सेंटीमीटर, यानी कि साइन ए निकल गया आपका 24/25। उसके बाद अगला कॉस ए। कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, इस एंगल के लिए बेस है ए बी, तो आप लिखिए ए बी बाय एसी। ए बी बाय एसी, ए बी आपके पास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और एसी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 25 सेंटीमीटर। तो कॉस ए भी निकल गया 7/25। अब एंगल सी के लिए बात करें, फॉर एंगल सी वी हैव, एंगल सी के लिए हम लोग बात करते हैं। आपको फिर से दो चीज निकालना है, साइन सी और कॉस सी। तो पहला बात साइन सी, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो सी के लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये ए बी होगा, तो ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी। ए बी कितना है, ए बी 7 दिया हुआ है और ए सी हम लोगों ने 25 कैलकुलेट किया है, तो ये हो गया 7/25। सिमिलरली लास्ट कॉस सी, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो सी के लिए ये वाला बेस है बीसी, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बीसी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 24 और हाइपोटेनस एसी है जो है 25, तो आप यहां लिखेंगे बीसी बाय एसी, तो ये हो गया आपका 24/25। तो इस तरह से जो दूसरा टाइप था, वो भी, दूसरा सवाल था, वो भी हो गया। कहीं अगर समझने में कोई परेशानी होती है तो जरूर कमेंट करके बताइए। अब इसी पर एक लास्ट सवाल करता हूं मैं, इससे थोड़ा सा अलग है वो, जिसमें सिमिलरिटी, यानी ट्रायंगल के सिमिलरिटी का यूज करेंगे हम लोग। ये सवाल है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल्स, दो एंगल है ए और बी, दोनों एक्यूट एंगल है, सच दैट, कुछ इस तरह से कि cos A इज इक्वल टू cos B, cos A और cos B बराबर है, तो मुझे ये प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल बी भी आपस में बराबर है। इसको प्रूव करने के लिए मैं दो ट्रायंगल बनाता हूं। कुछ बच्चे गलती करते हैं कि एक ही ट्रायंगल बना करके उसको प्रूव करना चाहते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। एक ट्रायंगल बना करके नहीं करिए, आप दो ट्रायंगल बनाइए, और दोनों ट्रायंगल, इस क्वेश्चन में सीधा फंडा ये है कि आप दो ट्रायंगल बनाइए और दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। यानी मेरा टारगेट चलेगा कि मुझे जो दो ट्रायंगल में ड्रॉ करूंगा, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो आइए दो ट्रायंगल बनाते हैं, प्रूफ पर आता हूं मैं। मान लीजिए दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का नाम, एक ट्रायंगल, ये एंगल ए है एक ट्रायंगल का, और इसको नाम दे देते हैं पी क्यू। तो एक ट्रायंगल हो गया ए पी क्यू, और दूसरा ट्रायंगल, इसको मैं बी बोलता हूं क्योंकि एंगल बी दिया हुआ है आपको, और इसको मैं आर एस बोल दूं, तो दूसरा ट्रायंगल हो गया बी आर एस। अब मुझे ये दोनों ट्रायंगल को, ये एंगल और ये एंगल को बराबर प्रूव करना है। बराबर प्रूव करने के लिए जो गिवन कंडीशन है कि cos A इक्वल टू cos B, उसको यूज करते हुए मैं ये प्रूव करूंगा कि ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है। मैं ये प्रूव करूंगा, और जैसे ही मैं ये प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है,
मैं आराम से लिख पाऊंगा कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है। मुझे वही प्रूव करना है। तो चलिए, जो बात मैंने यहां बनाया है उसको मैं लिख देता हूं। लेट ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल BRS are the two right triangles, ये दोनों राइट ट्रायंगल, such that angle Q is equal to 90 degree and angle S is equal to 90 डिग्री। यानी ये दोनों कहां कहां 90 है, ये Q पर 90 और ये S पर 90। अब आपको दिया हुआ है, आपको एक बात दिया हुआ है, एक रिलेशन कि cos A इज इक्वल टू cos B है। तो पहले मैं cos A लिख लेता हूं। cos A क्या होगा? cos A इस एंगल के लिए ये बेस है AQ और AP हाइपोटेनस है। मैं लिख पाऊंगा AQ बाय AP। सिमिलरली अगर मैं इसके लिए बात करूं, cos B मैं लिखूं, cos B, तो इस B एंगल के लिए BS हमारा बेस है और BR हाइपोटेनस है। यानी ये बेस, ये हाइपोटेनस, इस केस में ये वाला बेस, ये हाइपोटेनस। तो यहां से cos B कितना आया अपने पास? cos B आया BS बाय BR, BS बाय BR। अब आपको एक रिलेशन दिया हुआ है कि cos A इज इक्वल टू cos B है। यहां आप लिख सकते हैं कि सिंस cos A इज इक्वल टू cos B, अगर cos A इज इक्वल टू cos B आया कहां से? तो ये गिवन है आपको। तो अगर cos A cos B बराबर है तो दोनों का LHS अगर बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि AQ बाय AP इक्वल टू BS बाय BR, ये लिख सकते हो। अब देखिए, AQ बेस है, AP हाइपोटेनस है, फिर BS बेस है और BR हाइपोटेनस है। मैं क्या करता हूं, BS और AP को इंटरचेंज करता हूं। क्यों कर रहा हूं इंटरचेंज, वो भी बताऊंगा आपको। तो ये यहां पर AQ इस इंटरचेंज किया, यहां BS आया और इस जगह पर AP आ गया। तो BS इज इक्वल टू AP बाय BR। ऐसा करने का मेरा रीजन क्या है, वजह क्या है? वजह है कि पहले था बेस बाय हाइपोटेनस और यहां भी बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। मैंने क्या किया, इंटरचेंज करके बेस बाय बेस बनाया, हाइपोटेनस बाय हाइपोटेनस बनाया। और अगर मुझे ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है तो मुझे तीनों साइड का करस्पॉन्डिंग रेशियो जो है वो बराबर दिखाना पड़ेगा। यानी पहले ट्रायंगल का बेस, दूसरे ट्रायंगल का बेस, दोनों का रेशियो बराबर दिखाना पड़ेगा। पहले ट्रायंगल का हाइपोटेनस, दूसरे ट्रायंगल का हाइपोटेनस का रेशियो बराबर दिखाना पड़ेगा। मतलब सब दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर दिखाना पड़ेगा। बेस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर। अगर ये तीनों चीज को मैंने बराबर दिखाया तो मेरा दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो जाएगा। तो वही काम हम करने जा रहे हैं। इस वजह से हम लोगों ने इंटरचेंज किया। अब जैसे ये इंटरचेंज किया, इसको मान लेते हैं कि ये के है, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा कह देते हैं, से कह दिया। अब जैसे ही ये है तो आप देखो तो यहां से मैं लिख पाऊंगा कि AQ बाय BS इक्वल टू के लिख पाऊंगा। और यहां से मुझे निकल करके आएगा कि AQ इज इक्वल टू के बी एस। और इस रिलेशन को मैं 1 नाम दे देता हूं, इसको मैं 1 कह देता हूं। एक और चीज निकल करके आएगा ऑल्सो, AP बाय BR सॉरी AP बाय BR इक्वल टू के। तो फिर से मैं क्या कह पाऊंगा
कि एपी इक्वल टू के बी आर। अब दो साइड का रेशियो यानी बेस बाय बेस और हाइपोटेनस बाय हाइपोटेनस ये तो कर लिया मैंने। अब जो बचा हुआ दो साइड है दैट इज परपेंडिकुलर, यानी पहले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और दूसरे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर का रेशियो मुझे इसी के बराबर दिखाना है, तो मैं सिमिलर प्रूव कर पाऊंगा। तो चलिए पी क्यू निकालते हैं। तो बाय पाइथागोरस सॉरी पाइथागोरस थ्योरम आप लिख पाएंगे कि पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट एपी स्क्वायर बाय ए क्यू स्क्वायर, एपी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर, ये आप लिख पाएंगे, मैंने लिख दिया। और आर एस निकालने के लिए आप लिख पाएंगे अंडर रूट बी आर स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर, बी आर स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर। अब यहां से इसका रेशियो निकाल लेते हैं, पी क्यू बाय आर एस, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। इसका रेशियो हो जाएगा अंडर रूट ए पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर बाय अंडर रूट बी आर स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर। अब इस दोनों को यूज करेंगे, इस दोनों को यूज करना है इसमें। जैसे ही इस दोनों को यूज करते हैं देखिए क्या आता है अपने पास। इस दोनों को यूज करते हैं तो यहां से क्या आया कि पी क्यू बाय आर एस, पी क्यू बाय आर एस इक्वल टू एपी को मैं लिख सकता हूं, एपी को लिख सकता हूं के बी आर, तो ये हो जाएगा एपी का स्क्वायर है तो के स्क्वायर बी आर का स्क्वायर, और ए क्यू को मैं लिख सकता हूं के बी एस, चूंकि ए क्यू का स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा के स्क्वायर बी एस का स्क्वायर, और दोनों के बीच में है माइनस और ऊपर है रूट, और नीचे भी क्या है बी आर का स्क्वायर माइनस बी एस का स्क्वायर। आप देखो न्यूमरेटर से के स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और अंदर बच जाएगा बी आर स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर और इस पूरे पर रूट, और नीचे मेरा बी आर स्क्वायर अंडर रूट बी आर स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर। ये के रूट के जब बाहर आएगा के स्क्वायर तो बन जाएगा के, और अंदर बच गया बी आर का स्क्वायर माइनस बी एस का स्क्वायर बाय अंडर रूट बी आर का स्क्वायर माइनस बी एस का स्क्वायर, और ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आया पी क्यू बाय आर एस इक्वल टू पी क्यू बाय आर एस इक्वल टू के, इसको आप सेकेंड बोल दो 2। अब 1 और 2 को देखिए आप, 1 और 2 को, ये दोनों भी के बराबर है और ये भी के बराबर है, तो मैं कह पाऊंगा ये और ये तीनों बराबर है। तो मैं यहां से ये बात कंक्लूड कर लूं फ्रॉम 1 एंड 2, मैं इस बात को कंक्लूड करूंगा कि सारा रेशियो बराबर है। तो मैं यहां से लिख दूं कि फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट AQ by BS equal to AP by BR equal to PQ by RS। और जैसे ही हमने ये बात लिखा मैं इस चीज को अब कह सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल यानी ट्रायंगल APQ
यानी मैं यहां से क्या पाऊंगा कि ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी आर एस। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और जैसे ही मैं सिमिलर करूंगा तो मैं फाइनली लिखूंगा कि हेंस हेंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये हमारा कंप्लीट अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने का। अगर ऐसे करते हैं आप तो एक भी मार्क्स, एक क्या जरा भी, कोई भी आपका थोड़ा भी मार्क्स नहीं कट कर सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड जितना भी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड जितना भी अच्छा अच्छा सवाल था वो मैंने करवा दिया। अब एक वीडियो और बनाऊंगा मैं जिसमें कि एनसीईआरटी से जितने भी सवाल हैं वो मैं करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।